ये भारतीय खोखा पार्टी है नाविका जी। खोखा खोखा करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हाफ पैंट पहन के हिंदुस्तान बदलने आए थे। भाजपा कार्यकर्ता को कोई देखता कहते खोखा जा रहा है, खोखा जा रहा है। ये हालत हो गई। देखिए तो ठेका पार्टी है, ये तो ठेका से पैसा मार रहे हैं। और हाफ पैंट, हम तो कम से कम हाफ पैंट में हैं। आपकी तरह नंगे पुंगे तो नहीं है कि लालू प्रसाद यादव को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बता रहे थे, अब जाके उनके साथ बैठे हुए हैं, गले मिले हुए हैं। Between the Aam Aadmi Party and the BJP over the alleged liquor scam in Delhi and the controversy over CM Kejriwal not signing important files seems a never-ending confrontation. The BJP called it Mota Mal. Why isn't CM Kejriwal responding to these allegations? तो संबित पात्रा, शराब नीति से आया पैसा पंजाब चुनाव में लगा, इस बात के क्या प्रमाण हैं आपके पास? क्योंकि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारी मात्रा में फायरिंग करी है आम आदमी पार्टी पे। देखिए नाविका जी, पहली बात, क्योंकि आप पहला प्रश्न पूछ रही है तो अज्यूम्ड ये है कि इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है कि करप्शन तो भारी मात्रा में हुआ है, भारी पैसा कमाया गया है। चलिए, अगर पंजाब चुनाव में नहीं लगाया तो व्यक्तिगत रूप से खर्च किया होगा। स्वाभाविक है, एक राजनीतिक पार्टी है, किसी राज्य में चुनाव लड़ रही है और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को अपनाते हुए ढेरों पैसा कमा करके पंजाब में चुनाव लड़ा है, तो ये हमने एक बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जो आपने करप्ट डील्स किए थे उसके माध्यम से जो पैसा आया आपने पंजाब में लगाए, चुनाव में लगाए, वो एक आयाम है। उसके साथ साथ दूसरे आयाम भी होंगे। व्यक्तिगत रूप में भी खर्च किया होगा, कुछ आपने दिल्ली के लिए भी रखा होगा, वहां की राजनीति के लिए। तो ये कई आयाम होते हैं जो मोटा माल कमीशन के रूप में इन शराब कंपनियों से कमाया है। देखिए, अभी आपके ही कार्यक्रम में वो पलट गए, कहने लगे कि हो सकता है पंजाब में लगाया हो सकता है व्यक्तिगत रूप से खर्च किया हो। आपके ही कार्यक्रम में पलट गए, यानी कि उनके आरोप तथ्यहीन, निराधार, बेबुनियाद, जैसे पहले रहे वैसे ये भी है। ये भारतीय खोखा पार्टी है नाविका जी। खोखा खोखा करते हैं, देश को देते हैं धोखा और 50 खोखा में खरीदते हैं विधायक। तो अब देश को बंद करो देना धोखा और बंद करो ये खोखा खोखा। इनका खोखा चल रहा है महाराष्ट्र में। बताइए, आज ये हालत है इस पार्टी की। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हाफ पैंट पहन के हिंदुस्तान बदलने आए थे। भाजपा कार्यकर्ता को कोई देखता कहते खोखा जा रहा है, खोखा जा रहा है। ये हालत हो गई। देखिए, नंबर एक, इन्होंने शुरू किया कि ये हाफ पैंट पहन के आए थे, ये खोखा पार्टी है, फलाना ढिकड़ा। देखिए, ये तो ठेका पार्टी है, ये तो ठेका से पैसा मार रहे हैं। और हाफ पैंट, हम तो कम से कम हाफ पैंट में हैं। आपकी तरह नंगे पुंगे तो नहीं है कि लालू प्रसाद यादव को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बता रहे थे, अब जाके उनके साथ बैठे हुए हैं, गले मिले हुए हैं। पहले कैसे कैसे इनके सारे मंत्री जो है ऑटो में लटक लटक के आ रहे थे। देखो जी, हमारे पास तो कुछ नहीं है जी, ऑटो में लटक के आना पड़ रहा है। और अभी करोड़ों खरबों रुपए मार मार के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब खैर, हम विषय पे आते हैं। क्या ये हकीकत नहीं है कि 144 करोड़ रुपया माफ किया गया? ये जो कंपनीज थी उनकी 144 करोड़ रुपीस आपने माफ किया। क्या ये हकीकत नहीं है? क्या ये हकीकत नहीं है कि आज से 8 महीने पहले आपको एक्साइज कमिश्नर ने एक नोटिस इशू किया था, 3 सब्सिक्वेंट नोटिसेस दिए गए थे। 8-9 महीने तक आप उस पे बैठे रहे। आप नोटिस, उस समय आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि अरे गलती हो गई, क्यों नहीं किया उस समय? क्यों बैठे रहे? क्योंकि मोटा माल आ रहा था और मोटा माल पंजाब जा रहा था। सबसे जरूरी और आखिरी राउंड जो मैं सवाल पूछना चाहती हूं वो ये कि क्या बीजेपी ने दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की? ऑपरेशन लोटस, देखिए नाविका जी, ये वो कंपनी है, मतलब आम आदमी पार्टी, जिनके तो मुखिया ने पहले दिन ही कहा था जो भी आए रिकॉर्डिंग कर लेना, कुछ छोड़ना मत। तो ये जो 20-20 करोड़ लेके हमारे लोग इनके घर में पहुंचे हुए थे, इतनी सारी बातें कर रहे थे कि देखो तुम आ जाओ, तुम्हारा तो कल्याण हो जाएगा, तुमको सीएम बना देंगे, फलाना कर देंगे, ढिकड़ा कर देंगे, ये 20 करोड़ भी लेके आया हूं, तुमको ऐसा कर देंगे। ये सब अपना भले बच्चे की तरह बैठे हुए थे। हाँ, अच्छा, मैं कुछ रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। अच्छा, क्यों? ये हमसे मिले हुए थे क्या? इनके सारे एमएलए हमसे मिले हुए थे, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, नाम तक भी नहीं बताया। कौन वो व्यक्ति था बीजेपी का जो गया था ये झोला लेकर 20 करोड़ रुपए का इनके घर पे? नाम भी नहीं बताया। इनके घर के बाहर तो सबके एमएलए के सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो कितना 2.5 लाख ना पता नहीं कितने सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। गली गली, सड़क सड़क, अंधेरी कोने, हर जगह सीसीटीवी कैमरा है। तो हमारे लोग जो गए थे 20-20 करोड़ रुपया लेके यहां पर, तो उसको दिखाया नहीं। निकालो ना सीसीटीवी कैमरा से कि कौन जा रहा है, कौन सा सांसद हमारा जा रहा है 20 करोड़ रुपए लेके।